आपको नहीं लगता कि राजगढ़ के किसानों को खरीदने की कोशिश हुई है, साथ में प्रदेश के किसानों को खरीदने की कोशिश हुई है? आपकी भाषा शैली सुधारें आप। बिल्कुल नहीं सुधारूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुधारूंगा ज्ञान सिंह जी। ये अगर आप खरीदेंगे तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा आप खरीद रहे हैं। ये लोगों को निकम्मा बनाने की राजनीति कर रहे हैं ना आप लोग। फ्री में बांटो भैया। अब ये है कि हम जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए कल से निकाल देंगे वो कि हम भी जो हमारे भांजे हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये डालेंगे। मेरे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। नारी का अपमान है ना, फ्री में पैसा बांटना नारी का अपमान है। ये सम्मान नहीं बोलता हूँ मैं इसको। ये खरीदी, ये लालडी बहना योजना नहीं है, खरीदो बहना योजना है। कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम राजगढ़ में हुआ है। आप उस कार्यक्रम की छटा देखते, घटा देखते। बिल्कुल छटा देखते। बसें भेजी गई थी, किराए से लोग लाए गए थे आपके कार्यक्रम में। जिला अध्यक्ष हैं अब, आपका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है सलाह लिया जाएगा, तो आप किसका नाम बोलेंगे? खुद का नाम, दिनेश जी का नाम, या फिर वो संघ के कार्यकर्ता महेश्वरी जी का नाम? नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ की जनता दूसरी बार हैरत में होगी कि ज्ञान सिंह जी हमारे साथ क्यों बैठे हुए हैं। तो पहली बार इनका इंटरव्यू लिया था हमने बीजेपी के जिला अध्यक्ष की हैसियत से, और आज जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस हैसियत से ले रहे हैं जो लोगों के मन में अंदर ही अंदर चल रहा होता है ना कि भैया चाणक्य नीति क्या चल रही है अंदर। तो ये चाणक्य आदमी है भैया राजनीति के। राजगढ़ वालों, ये पहले चाणक्य हैं, मतलब इन्होंने सबको पीछे छोड़ा है। ये आदमी जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं है और ये चाहते हैं कि मुझे खिलचीपुर से बीजेपी टिकट भी दे दे ये विधानसभा का। तो हम इनसे यही पहला सवाल आपसे ज्ञान सिंह जी यही पूछना चाहते हैं कि इतना लालच क्यों है आपके मन में? लोग आपका नाम ले रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो मेरे मन में कोई लोभ है, न मेरे मन में कोई लालच है, न मैं कभी ये भाव लेकर के आज काम कर रहा हूँ कि मुझे विधायक का टिकट मिले या मैं विधायक की तैयारी कर रहा हूँ। किसने कह दिया आपसे ऐसा कि मेरे मन में कोई लालच है, लोभ है? जनता बोलती है ना। हम जनता बोलती है ना, तो हमारे मन में थोड़ा डाउट होता है कि ज्ञान सिंह जी सिखा तो नहीं रहे अपने मतलब। मैं ऐसा कोई प्लान नहीं करता हूँ। मैं जैसा हूँ, जैसा दिखता हूँ ऐसा ही हूँ, रियल मैं जैसा हूँ ऐसे ही हूँ। मैं इसमें किसी प्रकार का दुराव छिपाव, कहीं किसी प्रकार का छल छिद्र या मेरे कार्य व्यवहार में ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है कि मैं इसलिए इतना दौड़भाग कर रहा हूँ। नहीं, मैं इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा परम वैभव नेतु में तत् स्वराष्ट्र को भाव को लेकर के मैं आज काम कर रहा हूँ। देश में आज मोदी जी की ज़रूरत है। प्रदेश में आज शिवराज सिंह जी की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकारें बने, ये आज देश की महती आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रख करके मैं काम कर रहा हूँ, न कि मैं विधायक बनने के लिए काम करूँ। विधायकी की कुर्सी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। आपके लिए भी होगी, बिल्कुल आपका भी सपना होगा। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि आपको लॉलीपॉप दे दिया कि जिला अध्यक्ष बना दिया। आप सोचो कि जिस व्यक्ति को भाजपा जिला अध्यक्ष बना दे कि इनका विधानसभा से टिकट काट दिया जाए, तो वो आदमी कितना चाणक्य होगा। मैंने पिछली बार भी बोला था और ये बात एकदम सत्य है। धरातल पर जब जाते हैं तो दिनेश जी पुरोहित हुए, एक संघ के अभी कोई कार्यकर्ता मिले थे हमको, वो हुए, और महेश्वरी जी नाम है उनका, कार्यकर्ता का, संघ के एक कार्यकर्ता है, मैं नाम बोल रहा हूँ, महेश्वरी जी उनका नाम है, और एक आप हुए। इन तीनों का नाम लिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा खिलचीपुर में जातिवाद से परेशान है। आपने 20 सालों से जातिवाद के आधार पर टिकट दिए, तो क्या बीजेपी इस बार जातिवाद को हटाकर टिकट देगी? बिल्कुल, ये मिथक भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है, उस पैनी नज़र में जो कार्यकर्ता इस लायक है कि वो सीट निकालने में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुरूप उसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी। वो कोई भी हो सकता है। आप शीर्ष नेतृत्व में से अभी बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अब आपका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है सलाह लिया जाएगा, तो आप किसका नाम बोलेंगे? खुद का नाम, दिनेश जी का नाम, या फिर वो संघ के कार्यकर्ता महेश्वरी जी का नाम? बोलिए। नहीं, वो ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता है। हमारे संगठन की सबसे जो महती जो बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो संगठन प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं। अन्य जो दल, राजनीतिक दल राज्य क्षेत्र में देश में काम कर रहे हैं, उनमें व्यक्ति प्रधान होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए संगठन ने बोला कि ज्ञान सिंह जी आप एक नाम सजेस्ट कीजिए, तो आप तीनों में से किनका नाम सजेस्ट करेंगे आप?
भाई ऐसा नहीं है, मैं अपने दृष्टिकोण से जो मेरे पैमाने पे ठीक बैठेंगे वो मैं संगठन की जानकारी में लाऊंगा। खुद का ही नाम तो नहीं ले देंगे? खुद का नाम तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। और पहली बात तो मेरी ऐसी कोई मंशा ही नहीं है। मुझे भी इतना जिम्मेदार काम संगठन ने दिया, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे एक इतिहास बनाना है। आपसे मेरा वादा है कि राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। बिल्कुल, ये वादा आप कोशिश कीजिएगा कि निभा पाएं। मेरी नज़र में तो बिल्कुल जीरो वादा है ये। कोशिश कर रहा हूँ, मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटें निकाल करके दूंगा। बस ये है कि 5 विधानसभाओं में टिकट बदल दीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस ये बात मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। एक ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर के आज क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अनगिनत कार्यकर्ता है और ऐसे कार्यकर्ताओं की देने का आज भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर के 303 पर पहुंची है। देश में सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा विधायक। वही तो दिक्कत है ना, विपक्ष खत्म कर दिया ना आप लोगों ने। तो विपक्ष खत्म कैसे किया? हम तो चाहते हैं विपक्ष रहे, बिना विपक्ष के तो काम नहीं रहेगा। पर विपक्ष उसकी औकात में रहे, उसकी जितनी क्षमता है वहीं रहे। हम उसको कैसे और डैमेज कर सकते हैं? ये हमारा काम, हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारे काम के बलबूते पर देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करता है। और देखिए, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। आपके मेरे बीच में अगर कोई विश्वास है और विश्वास के दम पर दोस्ती कायम रहती है। इसलिए कहीं भी आप जाएंगे, जितने भी राजनीतिक दल है या जो भी चुनाव जीत के आते हैं, वो अपने विश्वास के आधार पर जीत के। विश्वास की लालच पे एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे, ठीक है जी, हमारे जिले में आए थे। उन्होंने किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया था। किसान कल्याण महाकुंभ क्यों रखा उसका नाम? किसान खरीदो महाकुंभ होना चाहिए था ना। नो, नेवर, कभी नहीं। बिल्कुल होना चाहिए था। नहीं। देखो, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक गरीब का है। किसान 20 सालों में याद नहीं आया मुख्यमंत्री जी को? अभी याद आया? कब? जब से सरकार बनी तब से। 2000 चुनाव के समय क्यों बढ़ा है? जब से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के हाथों में इस प्रदेश की सत्ता की बागडोर आई, तब से लगातार गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को केंद्र में रख करके योजनाएं बनाई। आप कैसे करो, कभी याद आया? याद अभी 2000 तो अभी बढ़ा है ना। मुख्यमंत्री कब से हैं वो? जब सीएम बने, मुख्यमंत्री बनते कि 4000 की व्यवस्था करी उन्होंने। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव आ गए तो 2000 और डाल दिए झोली में। उस समय कहाँ चुनाव थे? जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली माननीय शिवराज सिंह जी ने, उसी समय उन्होंने उसके थोड़े दिनों बाद 4000 रुपये बढ़ा दिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6000 रुपये किसानों के खाते में डाल रहे हैं, तो मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री बनाऊं, मेरा भी कुछ धर्म बनता है। मेरे को नहीं लगता कि एक राजगढ़ के किसानों की जो अस्मिता है उसके ऊपर ठेस है? आपको नहीं लगता कि राजगढ़ के किसानों को खरीदने की कोशिश हुई है, साथ में प्रदेश के किसानों को खरीदने की कोशिश हुई है? आपकी भाषा शैली सुधारें आप। बिल्कुल नहीं सुधारूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुधारूंगा ज्ञान सिंह जी। ये अगर आप खरीदेंगे तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा आप खरीद रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के सम्मान में खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ती रही है। अगर इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, वो सारा आप वहाँ का ग्राफ उठा करके देख लीजिए, वहाँ की ज्योग्राफी आप चेक कर लीजिए। आज राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तब राजस्थान की हालत क्या थी, और आज कितनी बड़ी दुर्दशा राजस्थान में हो रही है। आज छत्तीसगढ़ का आप उठा करके देख लीजिए, और मध्य प्रदेश में, जिस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश अंधकार में जा चुका था, बिजली के नाम पर कभी आती जाती थी, जैसे यही बयान आते ना, इसे आई और गई, आई और गई, ये सब। आपको नहीं लगता कि आप केजरीवाल जी का जो फॉर्मूला है वो अपना रहे हैं, फ्री की राजनीति? इसमें भाई, इसमें फ्री का कहाँ? फॉर्मूला तो वही लेके आए ना कि हम फ्री बांटेंगे, फ्री बांटेंगे। भैया 2000 किसानों ले लो, 2000 लालडी बहना को डाल दो, खुश बहनें खुश, हम भी खुश। नहीं, देखो, बहनों की अपनी जिंदगी होती है। ये 15 सालों में याद नहीं है आप लोगों को? जब हमारी सरकार बनी सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लागू की। लिंगानुपात का जो अंतर प्रदेश में आ रहा था उसको ठीक करने का काम किया। शिवराज जी की नैया डूब रही है, इसलिए वो लाडली बहना लेकर आए। हमारी सरकार ने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लागू करी कि नहीं करी, आप ये बताइए। बिल्कुल करी, उसका स्वागत है। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान किया कि नहीं किया, आप पहले बताइए। जब जननी सुरक्षा योजना लागू की मध्य प्रदेश सरकार ने, तब आप वो सोच नहीं रहे कि माता बहनों के सम्मान में जननी सुरक्षा योजना लागू की। ये लोगों को निकम्मा बनाने की राजनीति कर रहे हैं ना आप लोग। फ्री में बांटो भैया। अब ये है कि हम जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए कल से निकाल देंगे वो कि हम भी, जो हमारे भांजे हैं उनको 5-5 हजार रुपए डालेंगे। मेरे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। देखो, डेवलपिंग, डेवलप्ड,
3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में कहीं पे भी अमेरिका की बात कर लूंगा मैं आपसे। मेरी बात सुनो, विकास, विकासशील और विकसित। जो विकासशील लोग हैं या जो विकसित लोग हैं, उनका धर्म बनता है कि जो विकास की तरफ देख रहे हैं उनकी मदद की जाए। ऐसे नहीं, फ्री की राजनीति नहीं। माता बहनों की धन की कमी के कारण, संसाधनों के अभाव में गांव में दम तोड़ देती थी डिलीवरी पीरियड में। वो नाकामी है शिवराज सरकार की। जब जर्नलिस्ट वो नाकामी है, ज्ञान सिंह जी तरह गए अभी। सरकार की पहले की बात बता रहे हैं, 2003 से पहले की बात बता रहे हैं। नहीं 15 सालों 20 सालों में आप कुछ नहीं कर पाए, मतलब नहीं कर पाए। हमारी ये तो बोल रहे हैं कि दम तोड़ देती है इसलिए हम फ्री में दे रहे हैं पैसे। कब तोड़ देती थी? 2003 से पहले जब इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब माता बहनों की कितनी बड़ी दुर्गति थी। छांटे कांड भूल गया? राजगढ़ जिले की घटना, कितना अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार उस समय किया गया था। वो आपके मानस में वो बात नहीं आ रही? बिल्कुल आती है, सवाल उनसे भी पूछते हैं अगर उनकी सरकार होती तो। आप उनसे पूछिए कि नारी के सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। नारी का अपमान है ना, फ्री में पैसा बांटना नारी का अपमान है। ये सम्मान नहीं बोलता हूं मैं इसको। ये खरीदी, ये लालडी बहना योजना नहीं है, खरीदो बहना योजना है ये। क्या सारे संसाधनों पे, सारी सुख सुविधाओं पे अमीर लोगों का हक है? गरीब माता बहनों का हक नहीं बनता? तो बोल रहा हूँ कि गरीब लोगों की इनको याद नहीं है क्या शिवराज जी को? उन बहनों की मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार का धर्म बनता है कि जो प्रदेश में निवास करने वाले हो या देश में निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी कैसे मदद कर सके, ये सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। तो जो अमीर लोग हैं, जो सक्षम लोग, जो विकसित लोग हैं, जो विकासशील लोग हैं, वो सारे ऐशो आराम पे मजे ले रहे हैं। और वो जो दीनहीन, अभावग्रस्त थे लोग, जो लंबे समय से सारी सुख सुविधा से वंचित थे, अगर हम उनको सुविधाएं देने का काम करें तो आप उनको खरीदने का नाम दे रहे हैं। खरीदने का ही तो नाम है ना। बिल्कुल है, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अमेरिका जैसा देश कभी भी फ्री की राजनीति नहीं करता, ठीक है। फ्री की राजनीति लेकर आए केजरीवाल जी, उसके फॉर्मूले पर आए ये अपने शिवराज मामा, ठीक है। डेवलप कंट्री है अमेरिका, डेवलप कंट्री है। नहीं, बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे बनाएंगे आप फ्री की राजनीति? संबल बनाओ ना आदमी को कि हम जैसे युवाओं को रोजगार मिल सके। डेवलपिंग तो भारत है, डेवलपिंग मध्य प्रदेश है। जो कितने 1000 करोड़ रुपए, जो बीमारू प्रदेश था, उस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि किया है और करना भी चाहिए। मुख्यमंत्री कुर्सी दी है हम लोगों ने, हमने वोट डाल के उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो करे भी, वो उनका काम है। लेकिन ये है कि कोई अगर फ्री में माँ बहनों को खरीदने की कोशिश करेगा तो सवाल नहीं पूछेंगे क्या हम लोग? आपका जो बात, ये भाव ही गलत है ना। हम खरीदने वाली बात कहाँ आ रही? किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी को उस चीज के लिए कोई सम्मान नहीं होता है, ये अपमान है। ये कैसे अपमान है? अपनी बहन वाली पीढ़ियां दोष देगी कि ये लालडी बहना को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटा बेटियों को भांजे भांजी की उपाधि देकर के उनके लिए शिक्षा का समुचित प्रबंधन किया है, सारी व्यवस्थाएं बिठाई है। गांव की बेटी को व्यापक घोटाला वैसे ही कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। अब कोई भी आरोप लगाने वाले कुछ भी कहते हैं, थोड़ी है, ये तो सत्य है। ये तो तथ्य हो तो सामने आते। आरोप प्रत्यारोप लोगों ने आसान है, उसको सिद्ध करके बताओ ना। आप कुछ भी कहते, आज मेरे बारे में आप कुछ भी कहते या किसी के बारे में कोई कुछ कहते, इससे थोड़ी काम चलेगा। क्या है प्रमाणिकता, क्या है आपकी वस्तु स्थिति, क्या है वो आप बताइए। किसी पे भी कोई आरोप लगा दे, उससे काम नहीं चलेगा। हम काम कर रहे हैं और जो काम करता है उसको सबको नजर आता है। हमारी सरकार ने काम किया तो आज पूरा प्रदेश और देश, आप कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम राजगढ़ में हुआ है। आप उस कार्यक्रम की छटा देखते, घटा देखते, बिल्कुल छटा देखते। बसें भेजी गई थी, किराए से लोग लाए गए थे आपके कार्यक्रम में। ग्राउंड दिल से कोई दिल से नहीं आया था ज्ञान सिंह जी, आपके दिल से पूछिए आप। बसें भेजी गई थी आरटीओ के द्वारा, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, सब बहनें मन से आई थी, सब भाई मन से आए थे। कोई भी नहीं आया था। जोश और जुनून के साथ आए थे कि झूमते नाचते गाते हुए अपने भैया का स्वागत किया, अपने भैया को आशीर्वाद दिया, स्वागत वंदन अभिनंदन। कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं। मामा ये आप वहाँ होते तो देखते, अब आप वहाँ आए नहीं और आप यहीं से दूर। अरे मैं तो दूरदृष्टि आदमी हूँ, थोड़ा सा क्या है, अनुभव कम है भले ही, पर यह है कि ज्ञान सिंह जी देखता हूं मैं कि लोगों के मन में एक थोड़ा सा हीन भावना पैदा हो रही है शिवराज सरकार के प्रति। शिवराज जी के प्रति, शिवराज जी जननायक हैं, ये हम किस्मत वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जी रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम जी रहे हैं और हमारे इस समय में कितना आमूलचूल परिवर्तन देश और प्रदेश में खड़ा। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल करता हूं कि शिवराज जी के अलावा कोई और चेहरा है आपके पास मुख्यमंत्री के लिए? जो चेहरा है उस पर क्या शक है आपको? चेहरे तो हमारे पास बहुत अनगिनत है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक चेहरा बता दीजिए कि नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके अलावा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक खान है। व्यक्ति निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के
पास है। आज एक से एक बढ़ करके लीडर। हम जैसे जो भांजे हैं ना वो परेशान हो चुके हैं शिवराज सिंह जी से, बिल्कुल हो चुके हैं। आपकी जो आज संस्कार हैं वो संगठन की देन है। आज का जो चरित्र है, जो आपके जो जिस प्रकार से आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसकी देन है? वो संगठन की देन है कि आपके अंदर इतना, हमारे संगठन के प्रति इतना पवित्र सोच है। संगठन काम कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लाभ। फ्री की राजनीति रुकवा दीजिए ज्ञान सिंह जी, हाथ जोड़ के निवेदन है। कौन सी? ये फ्री की जो राजनीति है वो रुकवाइए कहाँ आप। है बाबा? फ्री कहाँ है? फ्री में आत्मसम्मान खरीदने की कोशिश कर दी किसानों के लिए, मतलब ये तो राजगढ़ में आके आप किसानों का आत्मसम्मान खरीद रहे हैं आप। ये कौन सी बात होती है कि राजगढ़ जिले में आपकी धरती पर आप मंच से खड़े होकर बोल देते, मुझे खुशी होती है कि मुख्यमंत्री जी ये नहीं चलेगा राजगढ़ में, ऐसा बोलना था आपको। कुछ गलत किया हो तो हम बोले। उन्होंने किसानों का सम्मान किया। और तो और कपटनाथ जी के कार्यकाल में जब इनने झूठी घोषणा करके 2 लाख का वादा करके जब इनने उस कर्ज को, कपटनाथ जी नया नाम दिया भैया, कमलनाथ जी को कपटनाथ जी बोल रहे हैं। जो छल कपट करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? जो प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? अरे 1.5 साल में उन्होंने गौशालाएं बनवाई थी, वो गौशालाएं बंद करवा दी आप लोगों ने। उसी गाय के नाम पे आप वोट मांगेंगे आने वाले समय में। प्रभु, आप गौशाला की बात करें, उन्होंने लाल लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी। फ्री की राजनीति बंद की थी, फ्री की राजनीति बंद की थी, ये फ्री की राजनीति है। अच्छा, जब उनकी सरकार में एजी, ओजी, 2G, कोल घोटाला, इस पे ये बड़े बड़े जो 1.5 घोटाले साल में ये सब आ गए थे। कॉमनवेल्थ घोटाला। आप 2014 से पहले के भारत पर नजर तो उठा करके देखिए, रोज कोई ना कोई नया स्कैंडल निकल के आता था, रोज कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आता था। उन बातों को भूल गए आज। और आप बात कर रहे हैं कि इस उन्होंने ये भाई, इनने जो घोटाले किए, इनने जो अपराध किया, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। इनने अक्षम अपराध कर रखे हैं। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का नाम कांग्रेस। एक दूसरे के जो आप इनको तो राजगढ़ जिले में तो कमजोर है ना बीजेपी। किसने कहा बीजेपी कमजोर? बिल्कुल। तो राजगढ़ क्या पूर्वांचल हो, दक्षिण राजगढ़ की बात कर रहा हूँ। नहीं, राजगढ़ में सबसे मजबूत बापू सिंह, आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं। ये आपको नजर आता होगा। नजर नहीं आता है, हकीकत है ये। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में राजगढ़ को संगठन का जिला माना जाता है। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, यहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं हारी। लोकसभा का रिजल्ट देख लीजिए आप जिस जगह पर बैठे हैं वो उस विधानसभा के विधायक कौन है? राजगढ़ के विधायक बापू सिंह तंवर है ना विधानसभा के। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कभी जनमानस में इस प्रकार। राजगढ़ में भी हो गया, खिलचीपुर में भी हो गया, ब्यावरा में भी हो गया, मतलब कहाँ कहाँ करेंगे आप लोग, समझ नहीं आता कुछ। इसलिए हुआ कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं हुए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस तरह से जो विश्वास देकर के लोगों को गुमराह किया था, उसका परिणाम है कि ये 3 विधायक उस समय बन गए थे। नहीं तो कहाँ से हमारी सरकार नजदीक जाके कैसे अटक गई बताइए। अच्छा, अगर आप बहुमत का अगर परसेंटेज देखेंगे तो भाजपा के मत प्रतिशत ज़्यादा है। सीटें भले ही कम आई हो लेकिन परसेंटेज ज़्यादा था भारतीय जनता पार्टी का। आज कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमारा प्रतिशत यथास्थिति में है, लेकिन जो हमारे विपक्षी दल थे उनमें एकजुटता आई। कैसे भाजपा को हराया जाए, कैसे भाजपा को रोका जाए, सारे विपक्षी चिल्ल वो तो करना ही पड़ेगा ना। वो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती ना, जब इनने झूठ बोला शिक्षित बेरोजगारों को 4000 रुपये महीना रोजगार भत्ता देंगे, झुंझुना दिया, धेला नहीं दिया, धेला। आप पत्रकार है स्वयं, आपको पता, किसी को दिया हो तो मुझे बता दो। आपने कहा कि हम 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान में दहेज देंगे। कन्याओं को बेचारी को जो शादी होती थी वो भी ढंग से नहीं हो पाई। आपने कहा कि हम दूध के भाव बढ़ा देंगे, फसलों के भाव बढ़ा देंगे, कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। मात्र झुंझुना किसानों के हाथ। तो किसान समझ गए, माता बहनाएं, गरीब किसान सब जाग गए, सब समझ गए। अब ये जो ठेला लेके घूमते फिर रहे थे, हम हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये देते हैं। अरे तुम्हारी ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा, ना राधा नाचेगी, तुम्हारे पास कुछ 500 रुपये में कमलनाथ जी बोल रहे हैं सिलेंडर में, सिलेंडर दे। सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया? स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहुंची रोड पर? वो कुछ भी बोल दे तो उसके बोलने से क्या वो काम हो जाएंगे? कोई गाना है ना बड़ा, कहाँ खो गई स्मृति ईरानी, आओ तुमको सिलेंडर पुकारे, तो वो वाली बात तो खत्म ही हो गई ना। कुछ भी बना दो कुछ। आज मेरी बात सुनो, राजगढ़ में 10 साल पहले जमीन के क्या भाव थे साहब, बताइए आप। मैं आप समय बदलता है तो भाव भी बदलता है। तो आज जो जमीन 10,000, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बदल दीजिए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी 5 सालों में जमीन के भाव बढ़ेंगे। आप मेरी बात सुनो, 10 साल पहले जिस जमीन के 10,000 रुपये बीघा की कीमत थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई। वो तो बात नहीं कर रहे हो आप। जो विकास हुआ जमीन के भाव की मैं बात करता हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आज से 10 साल पहले दूध के क्या भाव थे, गेहूं के क्या भाव थे? अरे 58-54 में सब लोग खुश रहते थे। जमाना बदलता है ना ज्ञान सिंह जी, जमाना बदलता है तो भाव भी बदलता है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। देखो, जब बाढ़ आती ना
अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती हैं। सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, नेवला भी आता है, सब तरह की चीज़ें आती है। जब विकास की बाढ़ मध्य प्रदेश और देश में है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि विकास किसी की वजह से रुक जाएगा। हमने विकास किया है, काम किया है, तो काम किया तो उसके साथ पैरेलल और भी जो चीज़ें हैं वो चलेगी। जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, आवश्यकताएं बढ़ रही, आवश्यकता के अनुसार लोग मार्केट में अपनी चीज़ों को ला रहे, तो वो आप अर्थशास्त्र का नियम है, जब मांग बढ़ेगी, पूर्ति कम होगी तो भाव बढ़ेंगे, पूर्ति ज़्यादा होगी, मांग कम होगी तो भाव घटेंगे। सीधी सी बात है। जब हमारी सरकार ने आज जो लाखों करोड़ों परिवार गैस चूल्हों से वंचित थे, उनको फ्री में गैस चूल्हा देने का काम, और फिर 1500 का सिलेंडर कर दिया। अब मैं ये तो कोई बात यही तो बात हुई है ना ज्ञान सिंह। जो टी शर्ट आप पहले फ्री में दिया, जियो की तरह पहले 4 महीने फ्री में चला लो, फिर महंगा दे दो भैया, ये तो गलत है। ये सिलेंडर महंगा है कि नहीं है? सिलेंडर महंगा नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में सिलेंडर महंगा है कि नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना। सिलेंडर महंगा है कि नहीं? वर्तमान सिलेंडर महंगा है कि नहीं? हद कर, आप भी विपक्ष की तरह वो कुछ भी तैयार नहीं। सिलेंडर महंगा है कि नहीं है? आज नहीं, समय के साथ हर चीज का आज मान वही जमीन के भाव भी समय के हिसाब से बढ़े, यही समझाना चाह रहा था। मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं कि जो समय के हिसाब से, जब मैं कह रहा हूँ पहले कितने करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर थे, आज कितने करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने दिए गैस सिलेंडर। तो जब 10 करोड़ लोगों को अगर एकदम गैस सिलेंडर बढ़ जाएंगे तो उसकी मांग बढ़ी ना, मांग बढ़ी, पूर्ति कम है तो ऑटोमेटिक उसका है। आज एक घर में 5 लोगों का भोजन बना पड़ा है और 10 मेहमान आ गए साहब, तो क्या होगा? दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए किसी चीज़ को आज मान लो प्रधानमंत्री जी ने इतनी आवाज़ दी है, तो सबको एक साथ तो नहीं दे सकते थे, क्रमबद्ध तरीके से सबको आवाज़ दे रहे हैं। उसमें 10-10, 20-20 हजार ले रहे हैं आप लोग। नहीं, किसने कहा? अगर कोई ऐसी बात है तो पंचायत स्तर पे ले रहे हैं। पंचायत का सरपंच या सचिव गड़बड़ कर रहा है, आप बताइए। हम उनको है ना, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं आपको सूची थमा दूंगा आपके हाथ में, बोलिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी का जो व्यवस्था की है, उस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अनुसार आज हर व्यक्ति के खाते में सीधा 100 रुपया डाला तो 100 ही पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा कैसे है, ये नहीं पहुंच आपकी रहा है? गलतफहमी है। मैं आपको वायरल ऑडियो राजगढ़ जिले की धरती पर हो रहा है, बताइए। संबल किसान सम्मान निधि का पैसा क्या पूरा नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी जी का? क्या शिवराज सिंह जी चौहान का किसान कल्याण का सम्मान का पैसा पूरा नहीं पहुंच रहा? क्या प्रधानमंत्री आवास का पैसा? कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं हमारे खाते में 700 रुपए आए, उसके अलावा नहीं आए। कोई बता दे, नहीं प्रमाण दो ना आप। कोई भी कुछ, मतलब किसान झूठ बोलेगा क्या? किसान को झूठा बोल रहे हैं क्या आप? किसान को तो बदनाम करते ना, हथियार बनाते किसान को। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, असंभव बात कर रहे हैं आप। जब 2000 रुपए किसान के सम्मान निधि के डल रहे तो 2000 ही पहुंच रहे हैं। जब हमारी सरकार 1,20,000 रुपए अगर ग्रामीण क्षेत्र में आवास के डाल रहे तो वही पहुंच रहे हैं। जब 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में दे रहे तो वही पहुंच रहे हैं। कोई एक प्रमाण मुझे ला करके दे दे। जो जुर्माना करेंगे मैं भोगने के लिए, जो आप दंड दोगे वो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। मैं पक्का भेजूंगा आपको, पक्का भेजूंगा मैं आपको। नहीं, अगर कोई झूठ, आपकी कुर्सी खतरे में मत डालिए आप। नहीं, काय के खतरे में? हम चैलेंज के साथ करें। हमारी अब बीच में कोई गड़बड़ करता तो उसका दोषी वो है। मैं कह रहा हूँ डीबीटी के माध्यम से दोषी को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? शिकायत तो करे, कोई हमें बताए। मैं करूंगा, बिल्कुल बताओ, मैं कल उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊं। बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल, आप बताइए, कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा प्रकरण आए तो हम बिल्कुल इंतजार करेंगे कि आप बताएं और हम उसको ठीक करवाएं। हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई एक ऐसा युवा सामने आया जो इस प्रकार की गलतियों को पकड़ के 100% बताइए। वादा है आप। वादा है तो आपके वादे के अनुसार हम भी खरे उतरेंगे। बिल्कुल, जो भी राजगढ़ वाले देख रहे हैं एक बार करवा दीजिएगा। जो भी स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिएगा, मैं बकायदा ज्ञान सिंह जी को सबमिट करूंगा। ये आला कमान तक इनकी बहुत बनती है, तो आला कमान तक ये पहुंचाएंगे। मेरी तो औकात नहीं है। जाने की जरूरत नहीं, यहीं जिले में ही जहां जिस स्थिति में है, चाहे जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, मैं वीडियो बना के बिल्कुल पोस्ट करूंगा आपका। आप तो नहीं लाइए ना, मैं उसके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ जाऊंगा और दोषी के खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। चलिए, बढ़िया बात है ज्ञान सिंह जी, बाकी मज़ा आ गया बातचीत करके। जब भी अच्छे नेता से मिलना होता है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो सीखने के लिए आता हूँ आप जैसे बड़े लोगों, क्योंकि ये तो आपका बड़प्पन है। आप तो वैसे सीखे सिखाए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में सीखने के लिए आता हूँ। मैं मेरे पता नहीं क्यों हमें ये करते हैं। आप तो वैसे सीखे सिखाए हो। आप तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदरणीय भाई साहब, आप हमेशा फलते फूलते रहें और भगवान करे कि आप जिला अध्यक्ष तो है ही, कल से खिलचीपुर के विधायक भी बने। विधायक के रूप में भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो ऐसी मंशा है मन में। बाकी अभी
राजनीतिक चहल पहल बढ़ेगी। अपने वालों को सपोर्ट कीजिएगा, दिल से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सब लोग दरी उठाते हैं, सब लोग कुर्सियाँ लगाते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, आप ही ने बोला, सब लोगों ने मेहनत की है। आप देखिएगा, बस बिल्कुल आप देखिएगा, आप कैमरे पर आके फ़ोटो मत खिंचवाइएगा, नीचे धरातल पर भी देखिएगा। मंच से जब आप खड़े होते होंगे तो जनता के सर ही सर आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन उन सरों में बहुत ताकत है। उस ताकत की बदौलत बीजेपी की सरकार है, और हम चाहते हैं कि वो जो संगठन में शक्ति आप लोग नारा लगाते हैं तो वो बरकरार रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह जी थे, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आने वाले समय में बिल्कुल बैठेंगे आपके साथ, और जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी वैसे वैसे आपके साथ इंटरव्यू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।